बीजेपी के एक सांसद ने आरोप लगाया है कि देश के 3 राज्यों के आदिवासी बाहुल इलाकों में तेजी से आदिवासियों की संख्या घट रही है और यहां मुस्लिमों की तादाद बढ़ने लगी है। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सांसद ने लोकसभा के अंदर इन तीनों राज्यों के उन इलाकों को राज्यों से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है और इसी के साथ बड़ा विवाद शुरू हो गया है। इस तरह की अजीबोगरीब मांग करने वाले सांसद का नाम है निशिकांत दुबे। ये झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है और इन्होंने जिन राज्यों से कुछ क्षेत्र को अलग करने की मांग की है वो राज्य हैं झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। निशिकांत दुबे का आरोप है कि इन तीनों राज्यों की आदिवासी बाहुल इलाकों में तेजी से आदिवासियों की संख्या कम हो रही है और मुस्लिमों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसे कंट्रोल करने के लिए निशिकांत दुबे चाहते हैं कि इन इलाकों को राज्यों से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि आखिरकार निशिकांत दुबे इन तीनों राज्यों के किन किन इलाकों की बात कर रहे हैं और निशिकांत दुबे के इन आरोपों के पीछे कितनी सच्चाई है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। लोकसभा सत्र के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने देश के 3 राज्य बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी बाहुल इलाकों का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार और झारखंड के संथाल परगना रीजन के 6 जिले यानी कि गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुर को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। साथ ही यहाँ पर एनआरसी भी लागू कर देनी चाहिए। इसके पीछे निशिकांत दुबे का तर्क है कि यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण आदिवासियों की आबादी घटती जा रही है। निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अंदर दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इन इलाकों में आकर आदिवासी महिलाओं से शादी करते हैं जो जिला पंचायत से लेकर लोकसभा तक का चुनाव लड़ती है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि लोकसभा और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाली ज्यादातर महिलाओं के पति मुस्लिम है। सिर्फ झारखंड में कम से कम ऐसे 100 गांव हैं जहां के प्रधान आदिवासी हैं और उनके पति मुस्लिम हैं। अब निशिकांत दुबे के इस पूरे मामले को लेकर कहा कि ये मुद्दा कोई हिंदू मुसलमान वाला नहीं है बल्कि क्षेत्र में बाहरी लोगों के आकर बसने का मुद्दा है। निशिकांत दुबे के आरोप लगाया कि संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है क्योंकि मालदा और मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग आ रहे हैं और गांव से हिंदू आबादी को बाहर निकाल रहे हैं। अब इन सभी दावों के पीछे निशिकांत दुबे कुछ आंकड़े भी पेश करते हैं। निशिकांत दुबे ने बताया कि साल 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना था तब संथाल परगना रीजन में 36% आबादी आदिवासियों की थी जो अब तेजी से घटकर 25% ही रह गई है। जबकि निशिकांत दुबे ने दावा किया कि राज्य की 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 110 से 125% तक बढ़ चुकी है। अब इन दावों की पुष्टि के लिए हमें जनगणना की डेटा की जरूरत है, लेकिन सरकार ने अभी तक जनगणना कराने का फैसला लिया ही नहीं है। ऐसे में हमारे पास इसे क्रॉस चेक करने के लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स मौजूद नहीं है और न ही हमें ये पता है कि निशिकांत दुबे ने बिना किसी जनगणना के डेटा के इस तरह के दावे कहां से लेकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, हम इस बात की पड़ताल कर सकते हैं कि निशिकांत दुबे जिस तरह से राज्य के कुछ इलाकों को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या ये दावा संभव है? यानी कि क्या ऐसा सच में हो सकता है और अगर ऐसा होता भी है तो इसके पीछे क्या कुछ नियम कानून होते हैं वो जान लेते हैं। तो आपको बता दें, किसी भी इलाके या क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कराने के अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है और वो भी तब जब संसद से उस पर मुहर लगती है। अब किसी भी इलाके को या फिर किसी भी क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे ही ऐसे इलाकों को पहले चूज किया जाता है कि मेनलैंड इंडिया से दूर होते हैं और इस कारण ये पड़ोसी राज्यों का हिस्सा नहीं बन पाते, जैसे कि लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
लेकिन इनके अलावा और भी कई ऐसे सारे पैमाने होते हैं, जैसे कि अगर कोई इलाका आसपास के इलाकों से अलग होता है लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होता है कि अलग से राज्य उन्हें बनाया जा सके, तो ऐसे में उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी किसी इलाके की खास पहचान या संस्कृति को भी बनाए रखने के लिए भी ऐसी जगहों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है, जैसे कि पुडुचेरी। पुडुचेरी की अपनी एक अलग पहचान है। फ्रेंच कॉलोनी होने के नाते यहाँ के आर्किटेक्ट और यहाँ का रहन सहन पड़ोसी राज्य तमिलनाडु से काफी अलग है। ऐसे में इसे बचाए रखने और तमिलनाडु के साथ घुल मिलकर खत्म होने से बचाने के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अब ये जितने कारण मैंने बताए हैं, ये दोनों भौगोलिक और सांस्कृतिक कारण है, यानी कि मेनलैंड से दूरी भौगोलिक कारण में आती है और पुरानी परंपराओं को सहेजना सांस्कृतिक कारण के अंदर आता है। लेकिन इसके अलावा एक और कारण होता है और वो है राजनीतिक कारण, जिसकी वजह से भी कुछ इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंडीगढ़। अब इसे अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए हरियाणा और पंजाब दोनों के बीच ही खूब विवाद हुआ था। ऐसे में इसे किसी एक राज्य को न देते हुए केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और दोनों ही राज्यों की राजधानी यहीं रख दी गई। इसके अलावा दिल्ली भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत की राजधानी दिल्ली अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से इंस्पायर्ड है। वॉशिंगटन भी दूसरे सभी राज्यों से अलग है और उसी तर्ज पर दिल्ली को भी अलग से राज्य बना दिया गया और इसे केंद्र के हाथ सौंप दिया गया। हालांकि दिल्ली, पौंडीचेरी और अब जम्मू कश्मीर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना अलग विधानसभा है। अब इन सभी कारणों में से निशिकांत दुबे ने सांस्कृतिक कारण को मुद्दा बनाकर पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों को अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर दी है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वहां के लोकल आदिवासियों की जनसंख्या कम कर रही है और उनकी परंपराएं भी खत्म होती जा रही है। हालांकि अभी इसे लेकर निशिकांत दुबे ने सिर्फ एक मांग उठाई है, लेकिन निशिकांत दुबे के इस तरह के आरोपों ने राजनीति गर्म कर दी है। निशिकांत दुबे खुद झारखंड की संथाल परगना इलाके के गोड्डा लोकसभा सीट से आते हैं और वो अब अपनी लोकसभा को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो से मिली जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। साथ ही